स्वस्थ लोकतंत्र के इस उत्सव में महिलाएं भी पूरी भागीदारी कर रही हैं और सुबह सवेरे से ही सहारनपुर जनपद की जो 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार वो वोटिंग कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर आई हैं और वो लाइनों में यहाँ पर लगी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ वोट डालने आई हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ वोटिंग कर रहे हैं? मतलब किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, किस अपने जो प्रत्याशी क्या चाहती हैं आप, उनको क्या मिले आपको? नहीं, हमें तो बस अच्छा ही, जो अल्लाह को ऊपर वाले को बेहतर है वो चाहते हैं हम तो बस। किस तरह के काम होने चाहिए? अच्छे काम होने चाहिए, बस गुंडागर्दी वगैरह ये और कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और लेडीज के लिए अच्छा ही होना चाहिए बस, और क्या। सरकार ने तो वैसे भी गुंडागर्दी पे काफी ब्रेक लगाया, तो उससे खुश हैं आप? हाँ, खुश है। अच्छा, एक चीज आई है, नया चीज, एक हिजाब को लेकर एक मामला चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हिजाब पे बैन कैसे लगाओगे जब ये लगा रखा है, तो ये काफी से मुंह ढक रहा है। आप क्या कहेंगे? आप अभी युवा है, वोट डालने पहली बार आई हैं? नहीं, सेकंड बार आई हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है? बस जो जनता के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बेटर है। बस क्या अच्छा लगता है आपको? यही कि मतलब जो गरीब लोगों की ज्यादा सुविधा होनी चाहिए। अब मिल रही थी अभी सरकार में आपको? हाँ, मिल रही है, पर वो तो नहीं है ना इतना, जितना सिलेंडर महंगा है, तेल महंगा है। सबसे मैंने तो तेल, बिना तेल के कैसे खाना खाएंगे? महंगाई मुद्दा है नहीं आपके लिए? हाँ जी, सबसे महंगा मुद्दा यही है। आप क्या कहेंगे, आपके मुद्दों को लेकर? कोई नहीं सर। हिजाब को लेकर एक वो चल रहा है कि हिजाब नहीं होना चाहिए। जी जी, यूपी चुनाव में फिर क्या कहना है? हिजाब तो सबको अपना, कोई भी कुछ भी पहन सकता है, ये तो आज़ाद इंडिया है, इसमें तो कोई किसी को हिजाब पहनने से, रोकने से, किसी चीज़ से नहीं रोक सकता। इच्छा की बात है जी। यहाँ और भी महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कुछ? किस बारे में? आप क्या वोट करने हैं, क्या मुद्दे हैं आप? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, शायद शर्मा रही हैं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आप बेटा कुछ कहेंगे? भाजपा को वोट दे रही है, तो भाजपा अच्छी है एजुकेशन सिस्टम के लिए, और महंगाई का कुछ नहीं है, महंगाई तो सबने ही बढ़ाई है, ठीक है, और अगर भाजपा होगी तो आगे बहुत अच्छा होगा। वोट मेरी डली, मैं तो कहना है। और यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया हैं लोगों की, लाइन में लगे हुए हैं। हिजाब को लेकर भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो कोई महंगाई मुद्दा बता रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी मतदाता हैं जो महंगाई को मुद्दा कतई नहीं मानते। उनका साफ तौर पर कहना है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन जो दे सरकार, हम उसी को अपना वोट कर रहे हैं। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें तो 42.27% मतदान हो चुका है। हालांकि ये मतदान किस ओर इशारा करता है, इस बात का पता आने वाली 10 मार्च को चलेगा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जीआईसी इंटर कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकल कर आ रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर इस बार मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप सब वोट कर रहे हैं? महंगाई सबसे मेन, दूसरे औरतों की एजुकेशन, और तीसरे उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं, औरतों के लिए बेस्ट हॉस्पिटल और उनके लिए अच्छे डॉक्टर्स, और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। तीसरे ये है कि औरतें जो हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनके लिए रोज़गार योजनाएं हो या जो भी हो, उनको इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई सबसे पहला मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका वो कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? जी, यही है सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई का। इस टाइम रोजगार भी नहीं है, परेशानी बहुत बढ़ रही है, बच्चों की शिक्षा भी सही तरीके से नहीं हो रही है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और अभी एक हाल ही में नया मुद्दा उठा है हिजाब का, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, हिजाब का तो बेफालतू में मुद्दा उठाया है, ये तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हिजाब का मुद्दा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए कि हमारा संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप पढ़ लीजिए, उसमें हमें पूरा हर इंसान को हक, रिलीजन के लोगों को हक दिया गया है कि अगर उनका रिलीजन जिस चीज़ के लिए भी अलाउ करता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा जानबूझकर इसको राजनीतिक रूप देने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा एजेंडा बनाया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ये एजेंडा बनाया जा रहा है। और आज से हिंदुस्तान में कोई औरतें बुर्का नहीं पहन रही हैं, ये सदियों से पहनती चली आ रही। इतने 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ प्रैक्टिस होती है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं और हमेशा पर्दे में रही हैं औरतें। तो क्या ये वोटिंग जब आप कर रहे हैं तो ये मुद्दा भी दिमाग में चल रहा है? नहीं, ये मुद्दा हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं उनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है।